आज पैदा होने वाले हर बच्चे को किसी को भी है जन्म से एक पापी। मुझे इतनी अजीब नजर से मत देखो। हर कोई जो तुम हो, आप पापी हैं क्योंकि आपने पाप किया है। तो हर कोई जो आदम के तरीके से पैदा हुआ है, एक पापी पैदा होता है। लेकिन यीशु बाइबल कहती है जब उनका जन्म होता वह है पवित्र रूप में जन्म लेगा। इसका मतलब है कि जन्म में कोई पाप नहीं यीशु है। की कोई आमीन कहे। है ना? जन्म लेने वाला बच्चा पवित्र होगा और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। अगर यीशु के माता पिता मरियम और जोसेफ थे तो उनका खून आपके और मेरे जैसा ही होता, सिर्फ सामान्य मानव रक्त जैसे हमारा। लेकिन जीसस के साथ ऐसा नहीं था। जोसेफ उसके पिता नहीं थे। जीसस के खून में न केवल उसकी मां का मानव पक्ष था, बल्कि उसके पिता भगवान की शक्ति भी थी। राइनहार्ड बॉनके ने यह कहा, यीशु का कोई सांसारिक पिता नहीं था। भगवान और मनुष्य वर्जिन मैरी के गर्भ में एक हो गए। यह शक्तिशाली है। भगवान और आदमी एक हो गए थे वर्जिन मैरी के गर्भ में। इसलिए खून निर्दोष था, खून पाप से दूषित नहीं था, तो उसका खून पाप रहित था। नमस्ते, क्या आप मेरे साथ हैं? क्योंकि इंसानों के पापों की माफी के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का खून बहाना पड़ा। तो यह यीशु के खून की शक्ति का रहस्य है। यह है से खून की बस एक बूंद पूरे मानव जाति के लिए कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त है। लैव व्यवस्था अध्याय 17 पद 11, क्योंकि प्राण का जीवन रक्त में है और मैंने उसे वेदी पर प्रायश्चित करने के लिए दिया है। आपकी आत्माओं के लिए यह प्रत्येक रक्त है। देखो, यह आत्मा के लिए प्रायश्चित करता है। अब मैंने तुमसे कहा था प्रायश्चित का मतलब क्या है? कावड़ी। जहां यीशु का खून प्रायश्चित नहीं करता, बल्कि यीशु का खून माफ करता है। जानवरों के खून और यीशु के खून में अंतर होता है। पाप के संबंध में दोनों दिए गए हैं। एक को ढकने की शक्ति है, दूसरे को माफ करने की शक्ति है। इसका मतलब क्या है? साफ करो बिना किसी अतीत के निशान के। इसलिए उन्होंने कहा मैं आपके पापों को याद नहीं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान की याददाश्त खराब है। उसने भूलने का फैसला किया। धन्यवाद। उन्हें अपने अतीत के बारे में याद कि वह कहता है कि इसका जिक्र यहां स्वर्ग में नहीं है। मुझे लगता है कि कोरी टेन बूम थी जिसने अपनी किताब में कहा था कि आपके पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद मत जाओ और मछली पकड़ने के लिए एक फिशिंग लाइन डालो। कि क्या वो क्या है? हां, कोई बर्फ नहीं, भुलक्कड़पन के समुद्र में मछली पकड़ने। बिल्कुल सही, आमीन। भगवान इसे भूल गए हैं। आप उन्हें क्यों याद दिलाना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, मुझे ध्यान से सुनो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान का नाम क्या है? उनमें से एक नाम भाइयों का अभियुक्त। अभियुक्त का काम क्या है? हमेशा आपको किसी ना किसी बात का आरोप लगाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह आपको याद दिला रहा है और उन विचारों के साथ आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि यह उसके अधीन है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप जो चाहें कर सकते हैं। अरे, यह हमें अपनी मर्जी से जीने का लाइसेंस नहीं दे रहा है। देखिए, सच्ची स्वतंत्रता जीसस की गुलामी में जीना है। सच्ची स्वतंत्रता ईसा को सच्चे मन से समर्पण में है। तो आप अपनी जिंदगी जीते हैं यीशु की छाया और देख रेख में। यह सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। यह खून है जो आत्मा के लिए प्रायश्चित करता है। मैं इसे फिर से एनएलटी से पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, यह बहुत शानदार है। शरीर का जीवन उसके खून में है। ठीक है, मैंने आपको वेदी पर खून दिया है ताकि आप भी कुछ कर सकें। पहला, आपको शुद्ध करने के लिए, वह जो रक्त से शुद्ध होता है और आपको प्रभु के साथ सही बनाता है। हालेलुया।
रक्त व्यक्ति को भगवान के साथ सही बनाने के लिए आवश्यक है। देखो, खून ही एकमात्र मुद्रा है। इसका आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रासंगिकता है। आपका पैसा, आपकी दौलत, आपका वंश आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी मायने नहीं रखता। एकमात्र चीज जो मान्यता प्राप्त है, उदाहरण के लिए आप किसी अन्य देश में जाते हैं, आप अपने रुपए से कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वे क्या कहेंगे? माफ करना। यह मान्यता प्राप्त नहीं है। हम आपको यह नहीं बेच सकते क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आप यहां वासा दें। इसका मूल्य आपका पैसा, आपकी दौलत, आपका नाम इस धरती पर मूल्यवान है। और आप सोचते हैं कि इस धरती में हमें सिखाया गया है और ऐसी संस्कृतियों में पाला गया है जहां हमें लगता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा और किया जा सकता है। तो हम सोचते हैं कि हम पाप के मुद्दे को मतलब पैसे से भी सुलझा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका सचेत लक्ष्य अपने देवताओं को भारी मात्रा में पैसे देना है। मुझसे बात करो कोई तो, क्या यह सही है? बिल्कुल सही। वे आगे बढ़ते जाते हैं। तीर्थ यात्रा, उन्होंने मुझे चोट पिचाई, खुद वे पहाड़ या पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हैं, आप जानते हैं। और वे, मुझे लगता है कि यह सब इस क्षेत्र में है। मैं किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि समझ और ज्ञान की कमी के कारण तो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं आत्मा के क्षेत्र में चीजें मायने रखती हैं। इनमें से कोई भी पाप के मुद्दे से निपट नहीं सकता। एकमात्र मुद्रा जो है, इसे स्वीकार करो। आत्मा के क्षेत्र में खून को पहचाना जाता है। पशुओं का रक्त कुछ शक्ति रखता है, यह ढक सकता है, लेकिन केवल यीशु का रक्त ही एक मनुष्य को शुद्ध कर सकता है। अपने विवेक में पाप से परमेश्वर के मेमने की जय हो। मेरे दोस्त, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं इस सुबह बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान तुम्हें एक समझ दे जो बदल दे। इस तरह से आप अपनी प्रार्थना जीवन में उससे संपर्क करते हैं और वो देखा उसके साथ तो रक्त शुद्ध करता है। रक्त आपको प्रभु के साथ सही बनाता है। ये रक्त है, इसे सुने, ये बदले में दिया गया रक्त है। कुछ खरीदते समय एक एक्सचेंज होता है। जब आप पैसा देते हैं तो आपको बदले में वस्तु मिलती है। यह वस्तु के साथ विनिमय है, प्रोडक्ट। ठीक है? आप सेल फोन की दुकान पर जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, बदले में सेल फोन लेते हैं। आत्मा के क्षेत्र में भी ये कहता है, ये खून है जो जीवन के बदले में दिया जाता है और हमें पूरा करता है। एक शुद्धिकरण संभव है तो यह रक्त है जो शुद्धिकरण, रक्त ही आत्मा के लिए प्रायश्चित कर सकता है। इसीलिए पाप के प्रायश्चित के लिए मेमने का खून इस्तेमाल हुआ। अब इसे देखो, इब्रानियों अध्याय 9 पद 13। क्या आप इस सुबह कुछ सीख रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करें, क्योंकि यह जानवरों और बकरियों का खून है और बछड़े की राख जो अपवित्र को छिड़ककर मांस की शुद्धि के माध्यम से पवित्र करता है। पशुओं का खून केवल शारीरिक पक्ष से निपटता है, सांसारिक पक्ष से यह एक अस्थाई समाधान है। लेकिन यीशु वह मेमना है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए प्रदान किया। जॉन अध्याय 1 पद 29 में लिखा है, अगले दिन जॉन ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया का पाप दूर करता है। भगवान का मेमना जो दुनिया के पापों को हर लेता है। दुनिया का हेलुजा। मैंने कहा हालेलुया। देखो, तुम्हें समझना होगा, ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है। एक रिश्ता। ये सब इसलिए किया गया ताकि भगवान और आप एक पिता और पुत्र, पिता और बेटी के रूप में संबंध में आ सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बड़े धार्मिक समूह का हिस्सा होने का दावा कर सकते हैं। भगवान चाहता है। भगवान सदस्यों को नहीं चाहते, भगवान पुत्र चाहते हैं। भगवान पोते नहीं चाहते, भगवान पुत्र चाहते हैं। आप इसे पैसे से नहीं खरीद सकते, इसलिए इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपकी सदस्यता आपके चेहरे पर लाई जाती है। जो यीशु ने आपके लिए किया है उस पर विश्वास रखें। ठीक है? अब वो एक मेमना था जिसे दुनिया की नींव रखने से पहले मारा गया था। उसका खून कोई साधारण खून नहीं था, यह था पूरे मानव जाति के पाप के लिए पवित्र और शक्तिशाली, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अब आइए हम इब्रानियों 9 पे चलते हैं। एनाइलिटी। मैं चाहता हूं कि आप यहां कुछ शब्दों को देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने खून से, सब लोग कहें खून पर। हर बार जब महायाजक पवित्र स्थान में जाता था तो वह अपने खून के साथ नहीं जाता था। वह बैलों
और बकरियों के खून के साथ जाता था, लेकिन यहां यीशु अपने खुद के खून के साथ जा रहे हैं, बकरियों और बछड़ों के खून से नहीं। वह एक बार हमेशा के लिए सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारा सुरक्षित, अध्याय तल हमारा उद्धार हमेशा के लिए, हालेलुया। हमेशा के लिए प्रसारित। अब और बलिदान देने की जरूरत नहीं है, अब और खून बहाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कीमत चुका दी, बस मैं सदा के लिए मुक्त हो गया हूं।